स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवान आता है तो केवल दुष्टों के दलन के लिए नहीं आता, ये काम तो कोई भी कर सकता है। सूक्ष्म रूप से भगवान कर सकते हैं, भगवान की एक दृष्टिपात से ही दुष्ट लोग मर सकते हैं। तो भगवान को इतना क्या जरूरत है कि यहाँ आके नीचे दुष्टों को मारना और अच्छे आदमियों को ढूंढना, उनको खड़ा करना। गुरुदेव ने अपने जीवन में कुछ बातें कही, उनमें कहा सारा काम हमने सूक्ष्म शरीर से किया है। ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है यहाँ पे, सारा काम सूक्ष्म शरीर। भगवान सूक्ष्म शरीर से करते हैं काम, अपने लीला सहचरों के माध्यम से करते हैं। वो तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो एक चीज नहीं सिखा सकते सूक्ष्म शरीर से, वो क्या है? जीवन जीना। भगवान किस लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किस लिए आते हैं? जीवन जीना सिखाने के लिए आते हैं। जीवन ऐसे जिया जाना चाहिए जैसा हम जी रहे हैं, ऐसा जीवन जियो। इसके लिए राम, कृष्ण, बुद्ध, आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे बनना पड़ता है। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आता है, हर युग में प्रकट होता है। जब जब भगवान की जरूरत पड़ती है तब तब भगवान आता है कि मुझे सिखाने के लिए जाना है, मुझे शिक्षण देने के लिए जाना है। और ये भगवान का प्रकटीकरण जो है ये होता है जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, साकार रूप से आता हूँ। नहीं तो वैसे सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए। धर्म यानी नीति मर्यादा, नियमों की स्थापना। और इस काम को करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अवतार का अर्थ है शिक्षक अपने शिष्य को सिखाने के लिए नीचे उतरे। जैसे मैं इस स्टेज पे बैठा हूं और मुझे कुछ सिखाना है, तुमको क्लास ले रहा हूं, तो मैं क्लास लेते समय तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे आके कहूंगा नहीं ऐसे लिखना है। शिक्षक वो होता है जो कलम पकड़ के चलना सिखाता है ना। शिक्षक कई बार कहता है क ख ग, तो आपको क्या लगता है कि इसको क ख ग भी नहीं आता है? बच्चे कई बार कहते हैं कि मास्टर साहब को उतना ही आता है जितना हमें आता है। छोटा बच्चा से सीख के आता ना, क्यों? वो आज हमको क ख ग पढ़ा रहे थे और बार बार कहते बोलो क से, तो उनको भी नहीं मालूम, हमको आज पता चला कि उनको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम। हम दोनों बराबर के लेवल के हैं। उस लेवल पे उतरता है। उतरना यानी अवतार, अवतरित होना। उतरना है ना, उस लेवल पे उतरो, नीचे उतरो। नीचे की ओर आकर मानव की तरह रहो। इतना सरल बनो, इतना सरल बनो कि आदमी तुम्हें अपने ही जैसा समझने लगे। अर्जुन भगवान को सखा मानने लगा, भगवान को भगवान न समझने की गलती करने लगा और भगवान को मित्र मान बैठा। 11वां अध्याय खोलिए, 41-42 में क्या लिखा है भगवान ने? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मही मानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थम सत्कृतो असि विहारशय्या सनभोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए कि आप मेरे सखाए हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने कृष्ण हे यादव हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, आप मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन, भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए। मतलब अर्जुन के द्वारा अपमानित भी किए गए। अर्जुन ने हंसी मजाक भी की उनके साथ। वह सब अपराध आपके अचिंत्य प्रभाव वाले स्वरूप से मैं क्षमा करवाता हूँ। ऐसे शिष्य भी बड़े जोरदार हैं जो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। मालूम नहीं वो क्षमा कर रहे हैं कि नहीं, परंतु उनसे कह रहा है कि आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आगे एक और श्लोक है, उसमें बोलता है कि जैसे एक प्रीतमा पत्नी के अपराध को पति सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य। ये क्या है? शिष्य का प्रेम। अर्जुन अब समझ गया है। अर्जुन कहता है सखा समझकर मैंने कुछ कहा हो, कृष्ण समझ के कुछ कहा हो, यादव समझ के कहा हो, मैं भगवान को भगवान नहीं समझ पाया, मैं भगवान को भगवान नहीं मान पाया, गलती कर बैठा।
बड़ी मार्मिक व्याख्या है। लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी कैसे थे, कैसे दिखते हैं, हमने देखा नहीं। कई कार्यकर्ताओं के बच्चे हमारे मम्मी पापा ने देखा पर हमने नहीं देखा। गुरुजी वास्तव में हमारी तरह थे, जैसे थे, खाना भी वैसे खाते थे और उनके कमरे में भी वैसी छिपकलियाँ थी जैसे तुम्हारे कमरे में, और वो भी हमारे जैसे रहते थे, उनका कमरा भी वैसे ही था जैसा औरों का था। भगवान अर्जुन के इतने पास खड़े हैं कि वह अंतर नहीं समझ पा रहा, अपने और उनके बीच में अंतर नहीं समझ पा रहा है कि मेरे और इनके बीच में अंतर क्या है। ये इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग हैं, उतरना पड़ता है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण है मेरे बेटे का। मैं जब लिखना सीख रहा था, अखंड ज्योति लिखना 1980-81 में, तो जब मैं लिख के लाया तो मैं ऐसे कुछ चीज़ लिख के लाया जिसमें मैंने कुछ तो नकल मारी दर्शन शास्त्र की किताबों से, कुछ अपनी अकल लगाई, कुछ इंग्लिश से हिंदी डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया। और जब मैं लिख के लाया तो मुझे ही नहीं मालूम था मैं क्या लिख के लाया हूँ। 80 की बात, मैंने पढ़ के सुना दिया लेख पूरा गुरुदेव को। पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा तुम ये क्या लिख के ले आए, तुम ऐसे लिखो जैसे तुम अपने बेटे को पढ़ा रहे हो। चीनू को जैसे तुम समझाते हो, कैसे समझाते हो, बेटा ऐसे काम करना चाहिए, तुझे क्लास में ऐसे पढ़ना चाहिए, तो वैसा तुम अखंड ज्योति में लिखो। जैसा तुम चीनू के लिए लिखते हो वैसा तुम लिखो तो समझ में आएगा लोगों को। तो भगवान को क्या बनना पड़ता है? शिक्षक बनना पड़ता है, जैसे अपने बेटों को समझाना है, जैसे अपने बहुत ही समीपवर्ती लोगों को समझाना है। अवतार प्रभु का होता है, लीला सहचरों का होता है, मुक्त आत्माओं का होता है, अंश रूप में होता है। अवतारों के बारे में कहा गया अवतार 10 होते हैं, अवतार 24 होते हैं, और यहाँ तक कहा गया अवताराः असंख्याः, असंख्य अवतार होते हैं, एक गिनती नहीं है उनके, असंख्य अवतार। शंकर भी अवतार है, आचार्य शंकर भी अवतार हैं, वेद व्यास भी अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, परशुराम भी अवतार हैं। सिखाने के लिए, कुछ खास काम करने के लिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भगवान आता है। भगवान का आना एक विशेष घटना है, भगवान का आना एक विशेष अवसर है। उसको यदि हम पहचान लें तो वास्तव में हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं स्वाधीनता के लिए 30 मुक्त आत्माएं अवतरित हुई थीं जो साथ देने के लिए आई थी। उनका कर्म से कोई प्रयोजन नहीं था, कर्म बंधन भी नहीं था। अवतार की जो आत्माएं होती हैं, मुक्त आत्माएं होती हैं, कर्म बंधन से नहीं बंधी होती, वो मुक्त काम को करने के लिए आती हैं, काम करके चली जाती हैं। बस उनका यही काम है, जन्म लीजिए, जन्म लेकर के वो काम करिए, ढेरों व्यक्तियों को, हजारों लाखों व्यक्तियों को मोटिवेट करिए, प्रेरणा दीजिए, और उसके बाद अपना काम करके चले जाइए। बस वो इसी उद्देश्य के लिए आते हैं, इसी काम को करने के लिए आते हैं। रामकृष्ण के साथ 6-7 ईश्वर कोटि की आत्माएं आई थी। भगवान रामकृष्ण परमहंस के साथ 6-7 थी आत्माएं। प्रेमानंद जिनका नाम बाबूराम था, योगीन महाराज जिनका नाम योगानंद बना बाद में, नरेंद्र जिनका नाम विवेकानंद बना, ये सब ईश्वर कोटि की आत्माएं थे। और शिवानंद, अभेदानंद, महापुरुष महाराज, अभेदानंद, काली महाराज, ये जीव कोटि के विद्वान कहे जाते थे। यहाँ तक कि अभेदानंद ने अपना अलग मठ बना लिया, रामकृष्ण वेदांत मठ, अपनी अलग शाखा बना ली। ज्ञानी थे, ज्ञानी कम नहीं थे, परंतु और आपस में लड़वाने के लिए नहीं, बल्कि रामकृष्ण परमहंस साक्षात कहते थे ये ईश्वर कोटि का है, ये जीव कोटि का है। नरेंद्रनाथ, विवेकानंद, ये जीव ईश्वर कोटि का है, वो जीव कोटि का है। न जाने क्या हुआ बाद में कि ये अलग अलग हो गए, परंतु अलग होने के बाद भी रामकृष्ण का काम करते रहे। इसका बुद्धि से मतलब नहीं है, विद्वत्ता से मतलब नहीं, संस्कारों से मतलब है। जितनी भी ईश्वर की आत्माएं आती हैं, ईश्वर कोटि की आत्माएं आती हैं, भगवान एक ही चीज सिखाता है, युग के अनुरूप जीवन का बोध हमारे अंदर हो, युग के अनुरूप जीवन का बोध। आज के युग के अनुरूप जीवन का बोध हमारे अंदर हो जाए तो हम अवतारी चेतना की स्थिति को समझ लेंगे। आज के युग में परिस्थितियां क्या हैं? आज के युग में वो परिस्थितियां नहीं हैं जो बुद्ध के जमाने में थी। आज के युग में वो परिस्थितियां नहीं हैं जो राम और कृष्ण के जमाने में थी। हम लोग सब प्रकृति की धारा में बह रहे हैं, प्रकृति में ही परिवर्तन हो रहा है, शरीर में ही परिवर्तन हो रहा है। आधुनिकता का ऐसा विस्फोट हुआ है, विज्ञान का ऐसा विस्फोट हुआ है कि इंटरनेट पे ढेरों ज्ञान की करंट्स, विचारधाराएं न जाने कहाँ से आ रही हैं। और वो सारा के सारा जितना भी जंजाल है आज हमारे सामने सूचना तकनीकी के रूप में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने है। ये सारा के सारा आज का युग है, विज्ञान और अध्यात्म का युग है। विज्ञान अपने पराकाष्ठा के रूप में,
ब्रह्मांड विज्ञान की परिभाषाएं हो रही हैं। बेचारे छोटे से प्लूटो नक्षत्र को अलग कर दिया गया, बाद में मिला लिया गया, कहा अब तो 12 ग्रह होंगे। ज्योतिष विज्ञान की सारी जितनी भी मान्यताएं थी उनको भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। ये क्या है? आज के विज्ञान का विकास। आज की परिस्थितियों में नई बातें चाहिए, शाश्वत बातें चाहिए, और शाश्वत बातों की सामयिक व्याख्या चाहिए। कौन करेगा व्याख्या? शाश्वत बातों की सामयिक व्याख्या करने के लिए भगवान आता है। भगवान की चेतना का धरती पर अवतरण होता है। और व्याख्या कैसे होती है? जिंदगी के माध्यम से होती है।